आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो बी फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यानी कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर में है। इस एंटीबायोटिक का इस क्लोरामफेनिकोल का सिंथेसिस कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग की प्रोसेस जानेंगे। स्टार्टिंग प्रोसेस में हमें एक केमिकल कंपाउंड लेना होता है। उस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है, ये सपोज मान लीजिए क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन में यदि हम यहाँ पे NO2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन हो जाता है। और इसी नाइट्रोबेंजीन में यदि हम कुछ और चेंजेस कर दें और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दें तब इसका नाम हो जाता है, देखिए ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो। और ये क्या है, एसिटोफिनोन, तो हम इसको लिखेंगे एसिटोफिनोन। याद रखेंगे इसका नाम क्या हुआ, पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। जब इस पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन में हम ब्रोमीनेशन की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीनेशन की रिएक्शन करवाते हैं, तो ब्रोमीनेशन होता किसके साथ है, ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। तो यहाँ से एक ब्रोमीन क्या होता है, यहाँ से एक ब्रोमीन निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। उसके दौरान इस पोजीशन पे क्या बनता है, सेम बनेगा, क्या बनेगा, जो हमारे पास रिंग है वही रिंग रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा CH2 और बॉन्ड Br। ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड होगा। इस केमिकल कंपाउंड का नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, याद रखेंगे, पैरा नाइट्रो फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, एसाइल ब्रोमाइड। इतना याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। जब इस केमिकल कंपाउंड में हम एक रिएजेंट मिलाते हैं जिसका नाम होता है हेक्सामाइन। क्या नाम होता है, हेक्सामाइन। याद रखेंगे कि हेक्सामाइन का फार्मूला क्या होता है, हेक्सामाइन का फार्मूला होता है CH2 को 6 टाइम लिखेंगे और N4, तो ये क्या है, हेक्सामाइन है। हेक्सामाइन होती है किसके प्रेजेंस में, ठीक है, HCl और एथाइल अल्कोहल के साथ, तब हमारे पास एक न्यू इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, एक नया इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि इस पोजीशन पे Na2 जुड़ जाए, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा जहां पे ब्रोमाइन है। बाकी का तो सेम रहेगा, बाकी का क्या रहेगा, सेम रहेगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। अब इसका नाम क्या हो जाता है, अल्फा अमीनो। देखिए इस पोजीशन पे क्या है, अल्फा है, अल्फा पे क्या जुड़ा हुआ है, अमीना अमीनो जुड़ा हुआ है और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम होगा अल्फा अमीनो पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा, पैरा नाइट्रो, और ये है क्या, एसिटोफिनोन है, तो ये क्या होगा, एसिटोफिनोन। सिंपल है, इतना याद रखना है। इसके बाद हम इसमें कराते हैं एसाइलेशन की प्रोसेस। क्या कराते हैं भाई साहब, एसाइलेशन की प्रोसेस कराते हैं। अब एसाइलेशन की प्रोसेस कैसी होती है, किस तरह से होता है एसाइलेशन, ध्यान देंगे। एसाइलेशन
इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ होता है। किसके साथ? एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड केमिकल फार्मूला ACHOCOCH3। इसको हम बोलते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइलेशन प्रोसेस। अब जब देखिए इसमें से ए होता है तो यहाँ से कुछ हमें निकलता है, निकल जाता है, क्या हो जाता है? एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट क्या होगा यहाँ से? ए देखना है। तो देखिए यहाँ से एक एलिमिनेट ये होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से CH3COA, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि CH3C OH बाहर हो जाता है। इतना याद रखेंगे, क्या हो जाता है? इतना बाहर हो जाता है। यानी एस्टिक एसिड क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अपने पास बचा क्या? COCH3। तो इसके जगह हमें क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, याद ऐड क्या करना है? बनेगा क्या? याद ध्यान से देखिएगा। ये है बेंजीन रिंग। रिंग तो जो रिंग स्ट्रक्चर है लगभग लगभग सेम रहेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, CH2NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या? COCH3। ये हमारे पास बचा। इसका नाम है पैरानाइट्रो एसिटोएमाइडो एसिटोफिनोन। याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या नाम है इसका? पैरानाइट्रो एसिटोएमाइडो एसिटोएमाइडो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन। एकदम स्टेप बाय स्टेप याद रखना है सिंथेसिस को। अब इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इस स्ट्रक्चर में, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO in the presence of sodium carbonate, that means Na2CO3। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और मिलाते क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तब सिर्फ कुछ चेंजेस होंगे, बाकी लगभग लगभग तो सेम रहेगा। देखिए हम लिखते हैं, जो सेम प्रोसेस होती है उसे हम लिखेंगे इस तरह से। हम बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? बाकी जो है NHCOCH3 ए है। और जब फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इस पोजीशन पे हमें CH2OH अटैच कर देना है। क्या जोड़ देना है? CH2OH अटैच कर देना है। जब इसमें हम कराते हैं रिडक्शन की प्रोसेस, इसमें हम क्या कराते हैं? रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस होता है किसके साथ? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ। किसके साथ? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ जब रिडक्शन होता है, तब यहाँ पे जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड हट के हाइड्रोजन लग जाता है। क्या लग जाता है? हाइड्रोजन लग जाता है। बाकी सेम रहेगा, जैसे 2, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, यहाँ पे CH और इस पोजीशन पे NHCOCH3। ये रिडक्शन जब प्रोसेस होगा तो यहाँ से कंपाउंड क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ से जो डबल बॉन्ड O है कन्वर्ट होगा किसमें में? OH फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना याद रखना है। ये होती है रिडक्शन की प्रोसेस। क्या होती है? रिडक्शन की प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसको डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर भी कह सकते हैं।
सपोज क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें एक यहाँ पे एच लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन को बैलेंस ही करना है तो एच करेंगे या फिर सी एच यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। याद रहेगा, जब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसमें ध्यान देना है क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है किसके साथ, हाइड्रोलिसिस HCl के साथ और इन द प्रेजेंस में वाटर के साथ, ठीक है। जब यहाँ से हाइड्रोलिसिस होता है तो याद रखना है एक पॉइंट कि यहाँ से एक Cl, ठीक है, और यहाँ से एक चीज COCH3 बाहर हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि CH3 COCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तब अपने पास सिर्फ इतना ही कंपाउंड बनता है। क्या कंपाउंड बनता है, कंपाउंड ए बनता है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे बन जाता है CH2OH, ये बनता है। और यहाँ पे सिर्फ बन जाता है NH2। इसको हम बोलते हैं क्लोरामफेनिकोल का बेस जनरेट हुआ। ये क्या है, याद रखिएगा कि क्लोरामफेनिकोल बेस है। क्या है ये, क्लोरामफेनिकोल का बेस जनरेट हुआ है। इस क्लोरामफेनिकोल का जो बेस जनरेट है, इसमें दो चीज किया जाता है। पहला तो होता है रिजोल्यूशन। क्या होता है, पहला जब इसका रिजोल्यूशन करते हैं, और दूसरा चीज ये होती है कि हम इसमें डाइक्लोरोमेथाइल एसीटेट ऐड करते हैं। क्या, डाइक्लोरो मेथाइल एसीटेट, एसीटेट जब ऐड किया जाता है तो बनता क्या है, देखिए डाइक्लोरोमेथाइल एसीटेट का फार्मूला ये होता है Cl2CH, COOCH3। याद रखेंगे, एक एक फार्मूला को बोलना नहीं है। ये है, जब इसको हम ऐड करते हैं तब हमें क्या होता है कि यहाँ से मेथेनॉल निकलता है। कैसे भाई साहब मेथेनॉल निकलता है, कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक चीज CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यानी रिमूव क्या होता है, CH3OH बाहर होता है। तब अपने पास बचता क्या है, सिर्फ ए रिंग। कौन सी, ये वाली, जैसे 2N, यहाँ पे बेंजीन रिंग 2N, बेंजीन रिंग COH, और यहाँ पे CH टू और OH। यहाँ पे बचा क्या हुआ है, NH। क्या बचा हुआ है, NH बचा हुआ है। तो क्योंकि हाइड्रोजन वहां से निकल गया है, और क्या बचा है, COCHCl2। तो यहाँ पे लिखेंगे COCHCl2, ये हमें लिखना पड़ेगा। यानी सपोज हम इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दो बॉन्ड में Cl लिख देते हैं, याद रहेगा, जिसमें आपको Cl यही क्या है, क्लोरामफेनिकोल है। यही क्या है, क्लोरामफेनिकोल सिंथेसाइज हो गया। सिंपल स्टेप में है, आपको प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट आपको रीड करना है, समझना है, तभी आप इस सिंथेसिस को लिख पाएंगे, तभी ये सिंथेसिस याद हो पाएगी। चलिए हम लोग मिलेंगे, इसी का नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, कि SAR ऑफ क्लोरामफेनिकोल एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकोल, ये सारा जानेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे।